नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंटली वर्क करना, मन मुताबिक काम करना इसलिए पसंद करते हैं ताकि बहुत फुर्ती से या जुनून के साथ आप कोई भी काम कर सकें। आपके अंदर रहेगा ये कि कोई भी अगर थॉट आया तो उसके ऊपर डायरेक्टली आप एक्शन लेना पसंद करेंगे और पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। तो शॉर्ट फिंगर में जो हौसला, जुनून रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल का रहता है। तो इसीलिए जल्दबाजी, हड़बड़ी में नुकसान होने की संभावना भी बढ़ती हैं। तो आप अगर कोई भी जीवन में निर्णय ले रहे हैं या योजना बना रहे हैं तो दूरदर्शिता रख करके अगर करेंगे या थोड़ा धैर्य के साथ जो भी काम करेंगे तो उसमें आपकी सफलता मिलने के जो योग हैं वो पूरे के पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज इसमें होगा ये कि टेम्पररी गेंस के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को खो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। लिटिल फिंगर की लेंथ वैसे अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर की फर्स्ट फोर तक जा पा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आपने और अच्छा अपने कम्युनिकेशंस को किया, आगे से रह कर के व्यवहार बनाया, रिश्ता बनाया, बात किया, तो और ज़्यादा सफलता जीवन में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी योग्यता में, ज्ञान में किसी तरह की कमी नहीं आती है इस कंडीशन में। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है तो इस कंडीशन में यह रिस्क टेकर बनाता है, यानी कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है तो अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी यहाँ देखने को मिलता है। यह एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, जो कन्फर्म करता है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयत्न, प्रयास बेकार कभी नहीं जाएगा। क्योंकि सूर्य की उंगली लंबी है तो खुद के तप से, हट से, योग्यताओं से आप जीवन में ज़्यादा तरक्की करेंगे। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें सेल्फ मेड लक लाइन का कनेक्शन आ रहा है, जो कन्फर्म करता है कि खुद के मेहनत फिर जाके बाहरी दुनिया, लोगों के सहयोग से आप अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए किसी भी तरह के एफर्ट से, मेहनत से या रिस्क लेने से आप कभी पीछे मत हटिएगा। जब जब लाइफ में रिस्क लेंगे तब तक आपका ग्रोथ हो जाएगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है और इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध भी अच्छे रख पाना। और इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखाएं होती हैं ये क्या करती हैं कि आप जैसे जातकों में बहुत सारी बातें अंदर रहती हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पाती, भले कम्युनिकेशन अच्छा भी हो। तो मन की बातें जब बाहर नहीं निकलती तो ऐसी आड़ी रेखाएं मौजूद हो जाती हैं। और जब बार बार भय लगता है या बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है, जब डिसीज़न मजबूती से नहीं ले पाते हैं, तो इस तरह की भी आड़ी रेखा आती है और सूर्य पर भी इस तरह की नीचे मल्टीपल लाइन आती है जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग माइंडसेट दे देती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्ञान की कमी कहीं ना कहीं है और कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है। और यही रीज़न है कि दूसरों से आप 10 बार एक चीज़ पूछेंगे तब जाकर कोई भी एक स्टेप लेंगे, फिर 10 बार पूछेंगे तो कभी भी, जिनका भी सेल्फ मेड लक लाइन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, सेल्फ मेड लक लाइन जिसका हुआ और जिसका थर्ड फिंगर लॉन्ग हुआ, ऐसा व्यक्ति अगर पूछ के काम कर रहा है तो वो काम में सफलता नहीं मिलती है। यह जीवन में और ज़्यादा जो उतार है वो देखने को मिलता है, तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि भाग्य ही आपकी मेहनत से जागृत हो रहा है। तो आप दूसरे के बदौलत क्या ही कर पाएंगे। दूसरे का सहयोग आपके जीवन में कब आएगा? जब आप खुद कुछ काम करें, खुद कुछ सक्षम हो जाएं, तब आपको आगे से रहकर भरपूर सहयोग मिलेगा, दूसरों का कहना भी नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यही सारे रीजंस भी हैं कि फिंगर के जो आपके नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ ठीक मानेंगे।
थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा आ रहा है, तो ये आपको ज़िद्दी या हठी बनाएगा। तो अपने काम में यानी करियर में जितना ज़्यादा आप ज़िद रखेंगे उतना ज़्यादा करियर में सुधार होता जाएगा। जितना फ्लेक्सिबल आप रिलेशंस में रहेंगे उतना अच्छा रिलेशंस मेंटेन होता जाएगा। तो इस चीज़ को बारीकी से समझना है और इम्प्लीमेंट करना है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश है। स्क्वेरिश पाम जब भी होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर और पर्सनैलिटी को बिल्ड कर देता है। तो शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, ईगो एटीट्यूड नहीं होता। और आप जैसे जहाँ तक नेचर लवर होते हैं, प्रकृति से घुल मिल के जुड़ करके रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जैसे जहाँ तक वो होते जिनके पास भले ही करोड़ों रुपए भी हो जाएं लेकिन बहुत ही साधारण जीवन जीना ही पसंद करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम हार्ड वर्क किसी भी लेवल से कर रहे होते हैं तो जितने भी लग्जरीज एंड कंफर्ट से इन सब के प्रति मोह नहीं रह जाता, और वो चीज़ आपके साथ फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। फ्यूचर इन द सेंस कि अप्रोक्स 28 के बाद में आपकी भाग्य रेखा बहुत स्ट्रांगली डेवलप है और 32 तक आते आते तो पूरी की पूरी एक्टिव हो गई है। तो आपके जीवन में भाग्योदय हम साफ साफ कह सकते हैं कि 28 के बाद ही है, लेकिन 32 की उम्र से जीवन में जो पैसा आएगा या जो तरक्की आपको देखने को मिलेगी या जो मेहनत आप करेंगे वो लाजवाब करेंगे। तो इसीलिए जिस किसी के भी हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन होती है तो इन लोगों का लिमिटेशंस नहीं होता कि कितना पैसा कमाएंगे, किस स्तर तक जाएंगे, तो वो चीज़ आपके साथ भी है। यहाँ पर गुरु की स्थिति की बात करते हैं तो गुरु पर आपके विंडो साइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है। जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो इधर से भी एक बनता आपको दिखेगा, हालांकि बना नहीं है बिल्कुल भी पूरा, और दूसरा एक जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपका डेवलप हो रहा है इस तरह से। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं स्क्वायर के, विंडो के, ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आते हैं उस क्षेत्र के विषय में। जैसे गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो यहाँ पर आप टीचिंग लाइन में, कंसल्टेंसीज़ के लाइन में, मैनेजमेंट की लाइन में, एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, या एज अ टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़, या एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क, कोई भी करने से आपको एक्सट्रीम सक्सेस मिलेगा। दूसरा, ये सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा देता है। तो आप जैसे जातकों का जो वैल्यू होता है मार्केट में वो बहुत ही बड़े लेवल का हो जाता है, और ख़ासकर शादी के बाद ही होता है। तो शादी के बाद ऐसा वैल्यू हो जाएगा कि लोग आगे से रहकर सलाम ठोकेंगे, या आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति कर पाएंगे। प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़ता है शादी के बाद में। शादी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। मैरिड लाइफ सक्सेसफुल इसलिए ही साबित होती है क्योंकि पार्टनर लकी होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या लक लेकर के आते हैं अपने साथ में। दूसरा इसमें जो फ़ायदा होता है वो होता है धर्म के माध्यम से। तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, विश्वास रखेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में आपकी शांति, सुख और खुशी बढ़ता जाएगा। तीसरी बात इसमें ये रहती है कि जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करें, यानी लंबी पढ़ाई लिखाई करें या किसी भी तरह का नॉलेज गेन करें, उतना ज़्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। चौथी बात इसमें यह रहती है कि आपके जो कुल रहे हैं, घर परिवार के जो बड़े सदस्य पूर्वज रहे हैं, उनके द्वारा सत्कर्म बहुत हुआ है या धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, तो उन सब के कर्मों का फल आपको आया है। तो आप जितना ज़्यादा धर्म और इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके पितृ या पूर्वजों को शांति व सुख प्रदान होगा और वहाँ से ब्लेसिंग्स आएगा। तो आपके जीवन में किसी भी तरह की अड़चन, बाधा या रुकावटें रहेंगी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो पाएगी। तो यहाँ पर अगर आप खुद का भी काम करते हैं तो भी आपको इस तरीके के गुरु सफलता देंगे, और पहले आपको काम करवाएंगे, देन आफ्टर आपको नॉलेज भी देंगे। तो ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा। तो मोर ओवर इस तरीके का गुरु जीवन में खुशहाली शादी के वक्त बहुत ही ज़्यादा लाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रगति की संभावना अध्यात्म के द्वारा रहती है। शनि की स्थिति की बात करते हैं तो शनि पर्वत पे हम साफ देख सकते हैं कि आपकी शनि की रेखा मौजूद है, लेकिन उसमें उतना दमखम नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम खुद पे विश्वास नहीं कर पाते या खुद से ईमानदार नहीं रह पाते, तब किसी भी तरह की भाग्य रेखा कमज़ोर होना शुरू होती है, खासकर शनि की तो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने लिए ईमानदार नहीं हैं, अपने से मेहनत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, या इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
हाथ धोकर के किसी भी काम के पीछे पड़ने पर ही इस तरीके की भाग्य रेखा सुधरेगी। और इसके सुधरने से क्या लाभ होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। अभी क्या हो रहा है आपके जीवन में कि मन चाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, किसी भी काम से खुशी, संतुष्टि, प्रेरणा नहीं मिल पा रही है। और इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी आती भी है पर पकड़ में नहीं आ पाती है। तो ये सारी स्थितियाँ सुधरेगी और ये सुधरने से क्या होगा, जीवन में संतुष्टि आएगा, पैसा रुकेगा, पैसा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और आप चाहते हुए भी फ्री नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर जो लक लाइन है इसमें भी जो रफ्तार की हल्की सी कमी दिखाई दे रही है, वो रफ्तार भी इसमें भरेगा, तब जाके पैसा अच्छा आएगा, मनी ट्रायंगल बनेगा तो पैसा रुकेगा और फिर इस स्तर का जीवन में धन या सम्मान या उन्नति रहेगा कि आपको चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी कभी पैसों या इन सारी चीज़ों की। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो मुंह के पास निवाला आते आते रुकना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर इसीलिए शनि को ठीक रखना, मजबूत रखना ज़रूरी है। इसके बाद में जो बीच में रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं, तो अपना ज्ञान दूसरों के काम निश्चित रूप से यहाँ पर आता है। ट्रायंगल का साइन यहाँ पर है 100% आप खुद के दम से अपना बहुत अच्छा घर और प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाएंगे 37 और 38 के एज तक आते आते तक। इसके अलावा सूर्य पर हमने नीचे की तरफ बहुत सारी रेखाएं देखी, पर ऊपर भी तो रेखाएं हैं बहुत सारी। तो आप जैसे जातकों पर साक्षात शिव जी की कृपा रहती है जिनका ऐसा कॉम्बिनेशन आता है। त्रिशूल है इसीलिए इस बात को कहा जाता है, और सूर्य के ऊपर है तो कोई ना कोई आर्ट, क्रिएटिविटी या गॉड गिफ्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और ये चीज़ें मिलने के साथ साथ ईश्वरीय या पितृ पूर्वजों की कृपा से अचानक से बहुत अच्छा कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है या कोई ना कोई बहुत अच्छा सुख सुविधा संसाधन मिल जाता है। इस तरीके का त्रिशूल जो ऊपर की तरफ है ये समाज में नाम सम्मान इसलिए भी कम होने नहीं देता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोगों से कनेक्शन से बहुत लोगों के काम आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इतिहास रहा है कि जब भी कोई जातक दूसरों के काम आ रहा है तो उसका जो काम है, सम्मान है, नाम है, पैसा है, वो बढ़ रहा है और ज़्यादा। तो ये चीज़ आपके साथ होगी। दूसरा, बहुत ही आलीशान घर का सुख भोगेंगे। तीसरा, जो आपके कनेक्शंस रहेंगे बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ध्यान रहे भाग्योदय 28 से है, तो ये सारे योग 28 के बाद ही डेवलप होंगे, पर 32 के एज तक आते आते ये सारे जो बातें कही गई हैं इन सब का इंडिकेशंस आपकी लाइफ में आ जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले ये जो दलदल है इसको पार करेंगे तभी इतना बड़ा साम्राज्य आपको मिल पाएगा। और दलदल पार कर यहाँ करने के लिए आपको अपने लिए कॉन्फिडेंट रहना, अपने डिसीजंस पे विश्वास रखना, अपने डिसीजंस को सही साबित करना, कन्फ्यूज़न ख़त्म करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको क्या रहेगा कि माइंड ही आपका डाइवर्ट होते रहेगा 10 बार, जिसमें दूसरों के बातों से प्रभावित हो जाएंगे, दूसरों के सजेशन से चलेंगे, अपना बार बार जो कोशिश है उसको यहाँ पर बदलेंगे, मन को बदलेंगे, तो वो चीज़ सूर्य को ख़राब करती है। तो ये जो सफलता अभी बताई जा रही है ये कहीं ना कहीं फिर 20 साल बाद और मिलेगा, तो यानी 50 या 52 की उम्र में फिर मिलेगा। त्रिशूल है तो ये लाभ तो मिलेगा आपको, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको जल्दी ले लें नहीं तो देरी से ले लें। और यहाँ पर क्या है कि जो रेखा है वो बुध की तरफ गई है, तो बच्चे से भी बहुत लाभ मिलेगा। बच्चे के बाद भी बहुत बड़े स्तर का भाग्योदय व काम जो है आपका फैलेगा। और ये जो आड़ी रेखा गई हुई है ये आपकी सहयोगी हृदय रेखा है, जो आपके अंदर भावनाओं के रिगार्डिंग परिवर्तन लाते रहती है, आपको भावुक बनाएगी, साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व देगी, झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावनाओं से मुक्त रखेगी। लेकिन ध्यान, मन और कंसंट्रेशन में बार बार परिवर्तन होते रहेगा। तो इस चीज़ को ठीक रखना हो तो रेगुलर मेडिटेट करना, योग प्राणायाम करना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, रेगुलर मंदिर विजिट करना, ये सारी चीज़ में से कम 2 चीज़ भी आप कर लीजिए, आपका शनि व सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, जिससे मूड स्विंग यानी भावनाओं में परिवर्तन खत्म होगा, कंसंट्रेशन इशू खत्म हो जाएगा। बाकी इतने भी चिन्ह हैं हथेली में तो ये भाग्यशाली ही व्यक्ति को बनाता है। पिता से अंततः लाभ मिलता है बहुत अच्छा। कैसे मिलेगा कि पिता की सारी एडवाइजेस पहले गलत लगेगी, बेकार लगेगी या काम नहीं आएगी, लेकिन वही सारी एडवाइजेस से लाभ जब मिलेगा तब पता चलेगा वैल्यू। तो वो चीज़ आपके साथ यहाँ दिखाई पड़ रही है। पहले पिता का लाभ कम, फिर अंततः बहुत ज़्यादा लाभ। मरकरी माउंट के ऊपर भी आड़ी रेखा है, तो आप बोलते कुछ हो रहे हैं, सामने वाला समझता कुछ हो रहे, जो मेन बात है वो हो ही नहीं पाती।
तो इस कंडीशन में बोलना कम चाहिए या राम नाम का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। हरे राम हरे कृष्ण ये करने से शुद्धि होती है शब्दों की। तो जो घुमा फिरा करके बातचीत कहते हैं, सुनते हैं, सामने वाला कुछ और ही अंडरस्टैंड कर रहा है, आप कुछ और ही कह रहे हैं, मेन पॉइंट की बात हो नहीं पा रही है, ज्ञान प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, धन हानि हो रहा है या स्किन डिसीज़ आ रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती है यहाँ पे। बाकी बुध की स्थिति बाकी रेखाओं के द्वारा ठीक है। तो ज्ञान में, योग्यता में या बातचीत के ढंग में ऐसी कोई मेजर कमी नहीं है, लेकिन ऐसी जब आड़ी रेखाएं आती है तो अपना दुष्प्रभाव देती है। जैसे ये बोलचाल में देगी, ये सम्मान में कमी देगी, ये इच्छा पूर्ति में कमी देगी, तो हमको इसी का उपाय करना है मेन। हृदय रेखा के अंत में जब भी रेखाएं ऊपर की तरफ होती हैं या नीचे की तरफ होती हैं तो यह व्यक्ति को रोमांटिक बनाती है, यानी लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी बात यहाँ होती है। आइलैंड के हार्ट लाइन पे साइंस हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज फेस करवा देते हैं और वो चीज़ आपके 38-9 में हो सकता है और एक लेटर एज यानी 58 में हो सकता है। ये इश्यूज ना ही आए तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आइलैंड हार्ट लाइन का तब बनता है जब हम मीठे का सेवन ज़्यादा कर लेते हैं या कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ता है। तो हार्ट लाइन को ठीक रखने के लिए योग प्राणायाम करना सबसे बेस्ट है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन भर में कुछ करिए ना करिए, 5 मिनट कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, बस। ये चीज़ आपके हेल्थ को ही नहीं ठीक रखेगा बल्कि आपको बहुत फ्रेश फील कराएगा। और ये जो सैटर्न की आड़ी रेखा का ट्रबल है, जैसे मूड स्विंग्स, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस, लोनलीनेस, सैडनेस, अधिक चिंतन मनन, ये सारी चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगी। हृदय रेखा आपकी सीधे गुरु तक जा रही है। आप चाहते हुए भी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। आपको पता रहेगा ये व्यक्ति धोखेबाज है, इस व्यक्ति से लाभ नहीं है, तब भी आप उसकी मदद करेंगे क्योंकि आप इंसानियत निभाएंगे। आप दिल से बहुत ही करुणामय, दयालु, कृपालु दिखाई पड़ रहे हैं और इसीलिए आपसे जुड़े अधिकतर लोग आपसे बहुत अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे या बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक लिमिटेशंस नहीं लगा पाते अगर किसी की मदद करने जा रहे हैं तो एक इस तरीके का जो व्यक्तित्व है, इसका लाभ आपको एक ही जगह मिल सकता है, वो है धर्म में, अध्यात्म में। ईश्वर से जो प्रेम रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा और वहाँ से प्रेम आपको दिखेगा भी रिटर्न आते हुए। तो इसीलिए आप जो भी काम करें उसमें हिस्सेदारी सांवरिया सेठ का या अपने ईश्वर कुल देवी देवता का किन्हीं का भी लगाइए, तो इससे ये रहेगा। और इस तरीके के बाइफोरके का साइन इस बात को भी दर्शाते हैं, इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ हमेशा ऐसे लोगों की टफ होती है। बचपन में ही बड़े बड़े इंसिडेंट, इवेंट्स या दुनियादारी सीखने की बातें हो जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है तो ग्रोथ होता है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आप जितना ज़्यादा पेशेंस रख करके कोई काम करेंगे आपको सफलता उतनी बड़ी मिल पाएगी। दूसरा, ये विष्णु सिंबल है, इसीलिए आप जीवन में जितना अपने पे ध्यान देंगे उतना जल्दी और उतना अच्छा उन्नति या मनचाहा परिणाम पा सकेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये रहती है कि जितना ज़्यादा ऐसे जातक ईमानदार होते हैं उतनी बड़ी उन्नति, उतना बड़ा पद, उतना बड़ा सम्मान, उतना अच्छा नाम शोहरत मिलता है। तो विष्णु जी की भी आराधना आप कर सकते हैं। तो ये आपको जो है जीवन में आपकी जो भावनाएं हैं उस पर ठेस नहीं पहुँचेगा कभी भी। जीवन में भयंकर संघर्ष रहा 22-23 की उम्र तक और किसी तरह की इंडिपेंडेंसी नहीं मिली या पूछ करके या डिपेंडेंट होकर के ही काम करना पड़ा। लेकिन आगे चल के मस्तिष्क रेखा तो बहुत अच्छी हो रही है, तो आपके जीवन में क्लैरिटी बहुत अच्छी आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं लेंगे और सीधी मस्तिष्क रेखा, मजबूत मानसिकता और अच्छे खासे धनार्जन के योगों को, अच्छे खासे उन्नति, प्रगति और ज्ञानवर्धक व्यक्तित्व के योगों को निर्मित कर रहा है। तो ये मस्तिष्क रेखा आपके हथेली में सबसे ज़्यादा अच्छी है और ये मस्तिष्क रेखा इस बात को दर्शा रही है कि आपके अंदर जितना भी ज्ञान रहेगा, योग्यता रहेगा, वो बेकार कभी नहीं जाएगा। तो हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, थॉट्स को सुधारते रहें। और यहाँ से जब रेखा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मरकरी को देख रही हो तो इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस से भी लाभ बहुत बड़े स्तर का मिलता है। बाहरी मंगल से जब रेखा है तो ये व्यक्ति के अंदर हौसला, जुनून यानी करेज उसको बढ़ाता है। तो माइंड लाइन बहुत अच्छी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं लाइफ में प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी बढ़ाएगी। जब जब आप ठोकर खाएंगे, जब जब आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके मेंटलिटी में, बौद्धिक सक्षमता में अत्यंत सुधार होगा
और अपने एक्सपीरियंसेस के बदौलत आप बहुत अच्छे डिसीजंस लाइफ में आगे ले पाएंगे। लाइफ लाइन की स्थिति भी बहुत ही बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। एक यहाँ पर राहु की रेखा है जो कष्ट 35 से 38 के बीच में दे सकती है, लेकिन उस समय भी सहयोगी रेखा एक्टिव है तो टेंशन वाली बात नहीं है। फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस, किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस उस समय आ सकता है। बाकी सेल्फ मेड लक लाइन और मून लक लाइन हो तो इस कंडीशन में अपने पसंद से शादी होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, लेकिन ये हृदय रेखा पर रुक रही है तो थोड़ा कष्ट इसमें आ सकता है। लेकिन जो मेन प्रेडिक्शन है उसमें ये है कि खुद के मेहनत, दूसरों के सहयोग, जन्म स्थान से दूर और शादी के तत्पश्चात भयंकर प्रगति व उन्नति आपके जीवन में रहेगा। जीवन रेखा की ऊर्जा ऐसी है कि बायफोर को हो रही है तो ये इस कंडीशन में जो उम्र है वो भी बढ़ता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। जीवन में अभी तक सहयोग किसी का मिल नहीं पाया, जो भी सहयोग है सब 28 से आएगा, इसलिए उस समय से अपनों से, दूसरों से प्रेम दुलार पर सहयोग मिले पाएगा। शुक्र की आड़ी रेखा घरेलू चिंताओं में ग्रसित रखेगी। मंगल की आड़ी रेखा आपको चिंतात्मक व्यवहार देगी तब जब आप बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, हड़बड़ी या बेचैनी में काम करेंगे। तो इस कंडीशन में हनुमान चालीसा करना और पॉजिटिव थिंकिंग रखना ज़रूरी है मंगल और शुक्र के अच्छे प्रभाव के लिए, ताकि लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी बढ़ सके, ताकि एनर्जी और जो फोकस है उसका यूटिलाइजेशन अच्छी जगह हो सके। केतु की स्थिति सामान्य है, चंद्र तो विकसित अच्छा है, तो जीवन में घूमने फिरने का शौक अथवा अच्छे खासे व्यंजन यानी अच्छे खासे खान पान रखने का योग भी जीवन में आपके रहने वाला है। लेफ्ट हैंड में भी हम अगर देखें तो यहाँ पर जो भी स्ट्रेसेस है वो मंगल से ही मेनली आ रहे हैं, तो कभी भी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान ही होगा। ये सारी चीज़ आपको रिग्रेट फील कराएगी। इसीलिए अपने मेहनत पे और दूसरों के लिए कितना कुछ अच्छा कर सकते हो उस पर आप ध्यान रखें, उससे आपका भाग्य भी मजबूत होगा और सूर्य भी मजबूत होगा, तो सम्मान, धन, उन्नति रहेगी। वैसे दोनों हथेली में जीवन में पैसों की, योग्यताओं की और नाम सम्मान की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। कमी है परिणाम मिलने की, कि समय पर परिणाम नहीं मिलेगा या परिणाम मिलते मिलते रहेगा। तो उसके लिए जो भी सजेशन दिए गए हैं वो आप फॉलो करिए, आपके जीवन में बहुत जल्दी सुखद परिवर्तन होने जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।